हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज इंप्रूवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5HT के बारे में, जो कि आपका सेकंड पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 5HT का सिंथेसिस, उसका डिग्रेडेशन, रिसेप्टर्स की लोकेशन और एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में। ये आपका सेकंड पार्ट वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 5HT के कौन से एक्शंस होते हैं और क्या उसके पैथोफिजियोलॉजिकल रोल है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 5HT के एक्शन के बारे में। जैसा कि इसके फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है कि 5HT इज़ अ पोटेंट डिपोलराइज़र। पोटेंट डिपोलराइज़र का मतलब ये है कि अगर हम एक स्मॉल क्वांटिटी में इसको देते हैं तो फिर एक ये अच्छा आपका डिपोलराइजिंग इफेक्ट ये शो करता है। ओके, जब हम इसके सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि ऑन द रिपीटेड डोज एडमिनिस्ट्रेशन कॉजेज टैकीफाइलैक्सिस। टैकीफाइलैक्सिस आपका कॉज करता है अगर हम कहते हैं रिपीटेड डोज में अगर हम 5HT को देते हैं। टैकीफाइलैक्सिस का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी ड्रग जो है अगर हम बार बार देते हैं तो फिर जो ड्रग आपका पर्टिकुलर एक्शन प्रोड्यूस कर रही थी वो क्या कहते हैं, जब हम उसको बार बार देंगे तो वो आपका एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगी। उसी एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो है एक हाई डोज में ड्रग देना पड़ेगा। ओके, तो जब आपका ड्रग का जो एक्शन है वो आपका रिड्यूस कर जाता है रिपीटेड डोज में, तो फिर हम लोग टैकीफाइलैक्सिस कहते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आपका 5HT अपना एक्शन शो करता है आपके अलग अलग रीजन्स में। जैसे कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे आपका क्या एक्शन ये शो करेगा, विसरल स्मूथ मसल्स पे क्या ये शो करेगा, ओके, ग्लैंड्स पे कौन से एक्शन ये देता है, रेस्पिरेशन में आपका क्या ये 5HT रोल प्ले करता है, प्लेटलेट्स पे क्या 5HT रोल प्ले करेगा, और CNS पे देखेंगे। तो इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका CVS के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के पहले पॉइंट में मेंशन है कि आपका जो 5HT है वो आपका आर्टरीज पे आपके दो एक्शन ये शो करता है। या तो ये आपका आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा या तो ये डायलेट करेगा। अगर आपका आर्टरीज को ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो इसका मतलब ये कॉन्स्ट्रिक्शन इस वजह से हुआ है क्योंकि आपका जो 5HT है वो आपका डायरेक्ट एक्ट किया है आपका वैस्कुलर स्मूथ मसल्स पे। वैस्कुलर स्मूथ मसल्स पे डायरेक्ट एक्शन की वजह से आपका आर्टरीज जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। और अगर 5HT जो है वो आपका EDRF को रिलीज़ कराता है आपका आर्टरी और वेन से। EDRF आपका आर्टरीज और वेन से रिलीज़ होता है। और EDRF जो सब्सटेंस है जिसे हम लोग कहते हैं एंडोथेलियम रिलीजिंग फैक्टर। एंडोथेलियम रिलीजिंग फैक्टर एक वैसोडाइलेशन एक्शन कॉज करता है। और वैसोडाइलेशन एक्शन ये इसलिए कॉज करता है क्योंकि ये आर्टरीज को डायलेट करता है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है कि आर्टरीज जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है आपको डायरेक्ट एक्शन ऑन वैस्कुलर स्मूथ मसल्स, एंड आर्टरीज आल्सो डायलेट बिकॉज ऑफ द EDRF रिलीज। पॉइंट बता दें जिसमें आपका 5HT जो है वो एक्चुअली में एड्रेनलिन के रिलीज़ को प्रमोट करता है एडेनल मेडुला से। जैसा कि मेंशन भी है कि रिलीज़ एड्रेनलिन फ्रॉम एडेनल मेडुला। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो लार्ज आर्टरीज और वेन्स है हमारी बॉडी में वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी। जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है कि रिलीज ऑफ एड्रेनलिन फ्रॉम द एडेनल मेडुला एंड इट कॉजेज कॉन्स्ट्रिक्शन इन द लार्ज आर्टरीज एंड वेन्स। लार्ज आर्टरीज़ का मतलब है कि आपका एरोटा की बात हो रही है, और जो वेन्स की अगर हम बात करें लार्ज वेन्स है ना, तो उसमें आपका सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जो कि आपके हार्ट में होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। CVS के थर्ड पॉइंट में मेंशन है कि अगर हम लोग माइक्रो सर्कुलेशन प्रोवाइड करते हैं अगर 5HT का, तो फिर जो ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज होती हैं ना वो आपकी डायलेट हो जाती है, और ब्रांचेस ऑफ वेन्स जो होती है वो आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है कि माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ द 5HT कॉजेज डायलेशन ऑफ आर्टेरियोल्स एंड कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ वेन्यूल्स। आर्टेरियोल्स का मतलब है कि आपका ब्रांच आपकी जो होती है ना आर्टरी की ढेर सारी ब्रांच, तो उसे हम लोग आर्टेरियोल्स कहते हैं। और जो वेन्यूल्स होता है उसे हम लोग ब्रांचेज ऑफ वेन्स कहते हैं। फोर्थ पॉइंट ऑफ CVS में मेंशन है कि जो 5HT है वो एक्चुअली में इंक्रीज़ करता है कैपिलरी परमेबिलिटी को। कैपिलरी परमेबिलिटी की अगर हम बात करें तो कैपिलरी परमेबिलिटी का मतलब ये है कि जो ब्लड आपका होता है ना वो आपके कैपिलरीज़ में होता है, और अगर ये ब्लड जो कैपिलरीज़ में है वो अगर कैपिलरीज से बाहर आने लगे, ओके, लीकेज हो जाए या फिर कहते हैं आउटफ्लो मूव करने लगे ब्लड, तो उसे हम लोग कैपिलरी परमेबिलिटी कहते हैं। और कैपिलरी परमेबिलिटी आपका इंक्रीज़ हो जाता है इस केस में, जिससे आपका क्या होगा कि जो आपका डायस्टोलिक प्रोसेस है वो आपका इंड्यूस होगा, और आपका जो स्मूथ मसल्स है वो भी आपका डायलेट करेगा, और ये मोस्टली आपका कॉज होता है इन्फ्लेमेशन के दौरान। इसके नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका अगर हम 5HT को अगर हम लोग IV के थ्रू इंजेक्शन करते हैं तो फिर ये एक्चुअली में ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइप्लास्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ट्राइप्लास्टिक रिस्पॉन्स ये आपको 3 तरह के रिस्पॉन्सेज शो करता है, अलग अलग समय पे शो करता है। जैसे आपका अर्ली स्टेज में जो शो करेगा उसे हम लोग अर्ली रिस्पॉन्स कहेंगे। जो आपका कहते हैं मिड स्टेज में शो करेगा उसे हम लोग ब्रीफ रिस्पॉन्स कहेंगे, और जो आपका लेट बहुत लंबे समय के बाद शो करेगा उसे हम लोग प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स कहेंगे। ठीक है,
तो एक तरफ से हम लोग 3 रिस्पॉन्स पहले देख लेते हैं। तो अर्ली स्टेज में बात करें तो अर्ली स्टेज में आपका जब हम लोग 5HT को IV के थ्रू देते हैं तो आपका जो BP है ना, BP ब्लड प्रेशर आपका जो होता है वो फॉल कर जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज़ हो जाता है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होने का कारण आपका जो होता है वो आपका कोरोनरी रिफ्लेक्स होता है। कोरोनरी रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि जब आपका कोरोनरी मसल्स जो होती है वो आपका चेंजेस होती है, उसका डायमीटर जो होता है वो चेंज होगा जब आपका कोई भी न्यूरोलॉजिकल इम्पल्स या मैकेनिकल या फिर आपका केमिकल इम्पल्स जब आएगा, उसके रिस्पॉन्स में जब आपका कोरोनरी मसल्स का डायमीटर चेंज होता है तो उसे हम लोग कोरोनरी रिफ्लेक्स कहते हैं। तो आप देख रहे हो कि कोरोनरी रिफ्लेक्स की वजह से आपका ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज़ कर रहा है अर्ली स्टेज में। अगर हम इसके सेकंड स्टेज को डिस्कस करें जो कि आपका ब्रीफ स्टेज है, जैसा कि आपने देखा कि अर्ली स्टेज में आपका ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्रीफ स्टेज में आप देखोगे कि ब्लड प्रेशर जो है वो राइज़ हो रहा है। राइज़ होने के पीछे कारण ये है क्योंकि आपका जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, और ब्लड वेसल जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो इसका मतलब आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है मतलब आपका ब्लड जो अमाउंट ऑफ ब्लड है जो हार्ट के द्वारा पंप किया जा रहा है 1 मिनट में, वो आपका अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो बढ़ रहा है। ओके, तो देख रहे हो आप कि अर्ली स्टेज में आपका ब्लड प्रेशर फॉल हुआ और ब्रीफ स्टेज में आपका ब्लड प्रेशर राइज़ हुआ। अब हम लोग प्रोलॉन्ग स्टेज को डिस्कस करते हैं। प्रोलॉन्ग स्टेज की अगर हम बात करें तो आप फिर देखोगे कि ब्लड प्रेशर जो है वो आपका फॉल होता है, मतलब ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज़ होगा क्योंकि आपका यहाँ पे आर्टरीज़ का आपका डायलेशन होगा, आर्टरीज़ का डायलेशन होगा जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो ये आपके ट्रिपल रिस्पॉन्स थे, जैसे कि आपका 5HT जब आपका IV इंजेक्ट किया गया तो आपका ट्राइप्लास्टिक रिस्पॉन्स तो किया। अर्ली स्टेज में आपका ब्लड प्रेशर फॉल हुआ, ब्रीफ स्टेज में आपका ब्लड प्रेशर आपका राइज़ हो रहा है, और प्रोलॉन्ग स्टेज में ब्लड प्रेशर आपका फिर से आपका फॉल हो रहा है। इस तरह से हमने डिस्कस किया इसका ट्रिपल रिस्पॉन्स के बारे में। और 5HT जो कि आपका मल्टीपल रिस्पॉन्स तो करता है, आप देख रहे हो ब्लड प्रेशर पे कि कभी आपका ये इंक्रीज़ कर रहा है कभी डिक्रीज़ कर रहा है। ओके, तो इसकी वजह से हम जो है इसको आपका यूज़ नहीं करते आपका ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के लिए, जैसा कि आपका नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन भी है कि आपका बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑन ब्लड प्रेशर इट इज़ नॉट यूज फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो आपने ये एक्शन देखा आपका 5HT के कि किस तरह आपका 5HT आपका CVS पे आपका एक्शन प्रोड्यूस करता है। हम लोग मूव करेंगे विसरल स्मूथ मसल्स पे, आखिर कौन से एक्शन आपका 5HT प्रोड्यूस करता है। विसरल स्मूथ मसल जो कि आपके हॉलो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। ओके, वो मसल्स जो कि आपके हॉलो ऑर्गन्स में पाए जाएंगे, ये यहाँ पे अगर हम 5HT के एक्शन की बात करें तो ये आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को ये इंक्रीज़ करता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब ये है कि जो आपका बावेल का मूवमेंट है उसको ये बढ़ाएगा, और बावेल का मूवमेंट जब बढ़ेगा तो ये आपके चांसेस है कि इसमें आपका डायरिया में भी कॉज हो सकता है। और जो दूसरा एक्शन है कि ये आपका ये ब्रोंकाई को जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। अगर हम 5HT के साथ अगर हम हिस्टामिन की बात करें तो हिस्टामिन भी आपका ब्रोंकाई पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, है ना, ब्रोंकाई को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था। अगर हम ब्रोंकाई के कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करें तो यहाँ पे 5HT लेस पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू हिस्टामिन। मीन्स अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट में 5HT लेते हैं और स्मॉल अमाउंट में अगर हम लोग हिस्टामिन लेते हैं तो हिस्टामिन स्मॉल अमाउंट में ज़्यादा अच्छे से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन शो करेगा एज़ कम्पेयर टू 5HT जो हम लोगों ने स्मॉल अमाउंट में लिया है, वो आपका उतना अच्छा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा जितना अच्छा आपका हिस्टामिन प्रोड्यूस करेगा। इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि स्मॉल अमाउंट में हिस्टामिन आपका ज़्यादा अच्छा एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हिस्टामिन ज़्यादा पोटेंट है। और 5HT कम एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल अमाउंट में, इसलिए 5HT कम पोटेंट है, इसलिए 5HT लेस पोटेंट है देन हिस्टामिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 5HT आखिर ग्लैंड पे क्या एक्शन प्रोड्यूस करेगा, तो फिर ये आपका गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा। गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब आपका एसिड एंड पेप्सिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन भी आपका इंप्रूव होगा। ओके, और आपने ऊपर देखा था कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी आपका अच्छा हो रहा था, है ना, तो सारी चीज़ें आपकी फेवर करेंगी। और जो सेकंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है ग्लैंड्स में कि आपका ये म्यूकस के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करेगा। म्यूकस के प्रोडक्शन आपको पता है कि आपका जो ये GIT होता है, GIT के एपिथेलियम से आपका म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। और अल्सर अगर हम बात करें तो अल्सर में आपका यही म्यूकस आपका डिक्रीज़ हो जाता है, म्यूकस का अमाउंट कम होता है, इसकी वजह से आपका अल्सर कॉज हो जाता है। और अल्सर आपका जो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आपका बैक्टीरिया से भी कॉज होता है। तो एक तो वो कारण है, दूसरा आपका ये है कि म्यूकस के डिक्रीज़ होने की वजह से। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका यहाँ पे म्यूकस जो है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपका ये अल्सर प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी आपका शो कर रहा है। तो ग्लैंड में आपके दो एक्शन हो गए, गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन और म्यूकस के प्रोडक्शन को भी आपका इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें कि क्या 5HT एक्शन शो करेगा आपका रेस्पिरेशन पे, तो रेस्पिरेशन को ये स्टिमुलेट करेगा।
स्टिमुलेंट मतलब आपको ये हाइपर वेंटिलेशन कॉज करेगा। अगर हम लोग लार्ज डोज में अगर 5HT को देते हैं आईवी में, तो आपका ये ट्रांजिएंट एपनिया कॉज करेगा। ट्रांजिएंट एपनिया का मतलब ये है कि आपका जो ब्रीथिंग होती है वो आपका शॉर्ट कर देगा, मतलब आपको ज़्यादा तेज़ी तेज़ी सांस लेनी पड़ेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग कर देगा। ओके, पाँचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या आपको 5HT प्लेटलेट्स पे एक्शन शो करेगा, तो 5HT जो है वो आपका प्लेटलेट के जो शेप होता है ना वो आपका चेंज करेगा। और जब भी आपका प्लेटलेट का शेप चेंज होगा ना तो फिर आपका वो फैसिलिटेट करेगा आपका एडेशन प्रोसेस को, और जब एडेशन प्रोसेस इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब आपका एग्रीगेशन प्रोसेस भी इनका इंक्रीज़ होगा। ओके, तो आप यहाँ पे लिखा भी है कि आपका प्लेटलेट्स पे आपका चेंज द शेप ऑफ द प्लेटलेट्स एंड कॉजेज द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट बट इट इज़ अ वीक एग्रीगेटर। मतलब आपका ये है कि जो आपका एग्रीगेशन आपका प्रोसेस हो रहा है, मतलब आपका जो शेप आपका प्लेटलेट्स का चेंज होगा तो फिर आपका एग्रीगेशन कॉज होगा, लेकिन ये आपका उतना पावरफुल एग्रीगेटर नहीं है कि पावरफुल एग्रीगेटर हो फिर आगे जाके क्लॉटिंग फॉर्म कर ले, है ना, है, लेकिन ये आपका वीक एग्रीगेटर। जैसे आपका थ्रोम्बोक्सिन A2 TXA2 जो होता है वो आपका पावरफुल एग्रीगेटर है ना, वो आपका क्लॉट फॉर्मेशन बहुत अच्छे से करता है। ये भी आपका क्लॉट फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये आपका वीक एग्रीगेटर है एज़ कम्पेयर टू TXA2। अगर हम 5HT के CNS पे क्या एक्शन शो करता है तो उसकी बात करें तो 5HT को अगर हम लोग IV के थ्रू अगर हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो फिर ये कोई भी इफेक्ट नहीं शो करेगा ब्रेन पे, क्योंकि जो होता है ना ये 5HT ये एक्चुअली में ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाता। मेंशन भी है कि 5HT IV अगर इंजेक्ट करते हैं तो फिर नॉट प्रोड्यूसेस इफेक्ट बिकॉज ऑफ द पुअर एंट्री अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB जिसे हम लोग डिनोट करते हैं। ये बात हुई कि अगर हम लोग 5HT को IV इंजेक्शन देंगे तो फिर आपको ये इफेक्ट नहीं शो करेगा, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं ब्रेन में तो फिर आपको ये 3 एक्शन प्रोड्यूस करेगा। या तो स्लीपीनेस एक्शन प्रोड्यूस करेगा, है ना, या तो आपको बॉडी टेम्परेचर आपका चेंजेस होंगे। बॉडी टेम्परेचर इसलिए चेंज होगा क्योंकि आपका ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन को भी ये कंट्रोल करता है, जिसका रोल हम लोग देखेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल रोल से हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊँगा आपको। और प्लस ये आपका हंगर भी आपको स्टिमुलेट करता है। हंगर इसलिए क्योंकि आपने ऊपर देखा कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को इंक्रीज़ कर रहा है, एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपका हंगर को भी ये जो है उस पर इफेक्ट ये शो करेगा। हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर 5HT के कौन कौन से आपके रोल्स हैं, है ना, जिसे हम लोग कहेंगे कि पैथोफिजियोलॉजिकल रोल्स आखिर कौन से हैं आपके 5HT के। इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आपका 5HT एज ए न्यूरोट्रांसमीटर आपको क्या क्या रोल्स ये प्ले करता है। तो 5HT आपका पहली बात तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपका ब्रेन में आपको पाया जाता है, और ये आपका फॉलोइंग फंक्शन शो करता है, जैसे कि आपका स्लीपीनेस में आपका नींद लाना, मतलब स्लीपिंग में आपका एक्शन शो करता है, और आपका टेम्परेचर ही आपका रेगुलेट करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें तो ये आपका हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में आपको ये रेगुलेट करता है, और हाइपोथैलेमस आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन करने में। ओके, कॉग्निटिव फंक्शंस में इसका रोल है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब है कि आपका लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, ओके, तो इन सब चीज़ों में आपका 5HT का रोल है। और बिहेवियर हो गया, और एपेटाइट भूख लगना, ओके, जैसा कि हमने पीछे देखा था कि कैसे एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा था, म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा था, प्लस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी आपका इंक्रीज़ हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें आपका एपेटाइट को स्टिमुलेट करेगी। हम लोग और डिस्कस करते हैं 5HT का एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, तो फिर आपको पता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन और बिहेवियरल डिसऑर्डर में हम लोग स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं TCA और SSRI को। TCA को हम लोग कहते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें हम लोग इमिप्रामिन, डेसिप्रामिन, डॉक्सेपिन, डोथियापिन, है ना, ये एग्जांपल्स आते हैं। और SSRIs की बात करें तो आपका सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसमें आपका फ्लोक्सेटिन, फ्लोअर्टिन, आपका सिटेलोप्राम और एस्टेलोप्राम, आपके ये एग्जांपल्स आते हैं। तो TCAs और SSRIs हम लोग यूज़ करते हैं आपका एंटी एंजाइटी, डिप्रेशन और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स मतलब आपका मूड स्विंग होना या बाइपोलर डिसऑर्डर। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजिकल रोल की बात करें तो 5HT का एक रोल है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। तो 5HT एक्चुअली में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपका एक बैलेंस रहता है सभी बॉडी ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स के बीच में, जिससे एक करेक्ट आपका फंक्शन प्रोड्यूस हो सके। ओके, तो उसमें हम लोग बात करें तो आपको बताया था कि पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 5HT एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका एक एग्रीगेटर की तरह आपका हेल्प करता है, प्लेटलेट को एग्रीगेट करता है, आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो वो यही सेम चीज़ लिखा है कि कहते हैं जब आपका इंजरी होती है, व्हेन द इंजरी अकर एट द साइट ऑफ द ब्लड वेसल्स, देन द प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट रिलीजेस 5HT एंड एग्रीगेट एंड क्लॉट फॉर्मेशन।
5HT की अगर हम बात करें तो 5HT आपका प्लेटलेट्स में आपका पाया जाता है। हम लोगों ने जब हम लोग स्टार्टिंग शुरू किया था तो हमने डिस्कस किया था कि 10% आपका जो प्लेटलेट्स होता है, सॉरी 10% जो आपका 5HT होता है वो आपका प्लेटलेट्स में भी पाया जाता है। ओके, तो यही आपका 5HT जो है वो प्लेटलेट्स में पाया जाता है। और फर्दर 5HT2A रिसेप्टर से बाइंड करके ये आपका एग्रीगेटर एक्शन शो करता है, प्लेटलेट के शेप को चेंज करेगा और एग्रीगेटर एक्शन शो करेगा और फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करेगा, जिससे आपका ब्लड जो है वो ज़्यादा आउटफ्लो नहीं करेगा, ओवरफ्लो नहीं, मतलब आपका क्या कहते हैं ब्लड का लॉस नहीं होगा और होम्योस्टेसिस आपका मेंटेन होगा। अगर हम नेक्स्ट 5HT के पैथोफिजियोलॉजिकल रोल की बात करें तो 5HT एक्चुअली में मेलेटोनिन के प्रिकर्सर की तरह हेल्प करता है। मतलब आपका अगर मेलेटोनिन की सिंथेसिस होनी होगी तो उसमें 5HT बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 5HT जो है वो आपके लिए कह सकते हैं कि 5HT की वजह से आपका मेलेटोनिन आपका सिंथेसाइज होता है और मेलेटोनिन आपका सिंथेसिस होगा पीनियल ग्लैंड से। और मेलेटोनिन की अगर हम बात करें तो मेलेटोनिन एक्चुअली में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू रेगुलेट द बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल, जिसे हम लोग सिरकेडियन साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पे मेंशन भी है कि 5HT इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ द मेलेटोनिन इन द पीनियल ग्लैंड एंड इट रेगुलेट द बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सिरकेडियन साइकिल। नेक्स्ट हम लोग फंक्शन देखते हैं 5HT का न्यूरो एंडोक्राइन पे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो 5HT है ये एक्चुअली में रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन को। अगर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन को रेगुलेट करा इट मीन्स ये आपका रेगुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के रिलीज़ को भी ये रेगुलेट करेगा। ओके, और आपको पता है कि अगर ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स को ये रेगुलेट कर रहा है तो इसका मतलब आपका ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करेगा। ओके, तो ये आपका पॉइंटर लिखा भी है कि रेगुलेट द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स एंड कंट्रोल द रिलीज ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, रेगुलेट सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स। हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका 5HT का क्या रोल आपका ये प्ले करता है माइग्रेन में। तो माइग्रेन एक्चुअली में कॉज होता है जो आपके ब्रेन्स में आपके वेसल्स होती हैं ना, ब्लड वेसल्स, उसके डायलेशन की वजह से आपका माइग्रेन कॉज होता है। और माइग्रेन जब कॉज होगा तो आपका उसके सिम्टम्स जो होता है वो आपका हेडेक होता है। तो हेड इसको माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए जो है वो आपका 5HT हम लोग एगोनिस्ट देते हैं, जो कि आपका सुमीट्रिप्टन है। सुमीट्रिप्टन 5HT 1B1D एगोनिस्ट होता है, उसको हम लोग देते हैं, जिससे आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर आपका इंक्रीज़ होता है। लिखा भी हुआ है कि जब आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर इंक्रीज़ होगा तो आपका माइग्रेन से रिलीफ होगा, क्योंकि उसमें डायलेशन हो रहा था। यहाँ पे मेंशन भी है कि माइग्रेन इंक्रीजेज द वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन फेज ऑफ माइग्रेन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कैसे आपका 5HT रोल प्ले करता है आपका वेरिएंट एंजाइना में। वेरिएंट एंजाइना एक्चुअली में कंडीशन है जिसमें आपका जो जो कोरोनरी आर्टरी होती है हार्ट की, वो एक्चुअली में स्पाज्म हो जाती है, उसमें आपका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, स्पाज्म क्रिएट होता है। और स्पाज्म की वजह से आपका जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है, क्योंकि आपका ब्लड उसमें सप्लाई हो रहा है हार्ट में, तो उसकी वजह से आपका ऑक्सीजन जो डिमांड चाहिए होगी मसल्स को वो फुलफ़िल नहीं हो जाएगी, क्योंकि स्पाज्म क्रिएट हो गया है। तो जो सफिशिएंट अमाउंट में आपका ब्लड और ऑक्सीजन चाहिए होता है हार्ट को, वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपका एंजाइना कॉज होता है। और ये जो वेरिएंट एंजाइना कॉज हुआ है ये एक्चुअली में स्पाज्म की वजह से कॉज हुआ है। ओके, और 5HT की बात करें तो आपका जो प्लेटलेट होता है वो आपको 5HT को रिलीज़ करता है और आपका यही कोरोनरी स्पाज्म को वो कॉज करता है। लिखा भी हुआ है कि आपका जो प्लेटलेट रिलीजेस 5HT एंड TXA2 जिसे हम लोग थ्रोम्बोक्सिन A2 कहते हैं। ओके, ये आपके रिलीज़ होते हैं प्लेटलेट से और कॉज करते हैं आपका कोरोनरी स्पाज्म एंड वेरिएंट एंजाइना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आपका 5HT क्या रोल है आपका हाइपरटेंशन में। तो 5HT की बात करें तो 5HT एगोनिस्ट हम लोगों ने याद करिए कि माइग्रेन में हमने 5HT एगोनिस्ट दिया था, है ना, तो जिसकी वजह से आपका 5HT का प्रोडक्शन हुआ था और 5HT आपका कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज हुआ था। तो ये आपका कॉन्स्ट्रिक्शन आपको कभी कभी हाइपरटेंशन भी कॉज कर देता है। हाइपरटेंशन जब कॉज हो जाएगा तो इसको हम लोग को ट्रीट करने के लिए हमको इसका एंटागोनिस्ट देना पड़ेगा, जो कि आपका किटेंसेरिन है। किटेंसेरिन आपका 5HT2A एंटागोनिस्ट है, जो कि 5HT के रिलीज़ को डिक्रीज़ करेगा और इसे हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट कहते हैं। मेंशन भी है कि आपका 5HT कॉजेज हाइपरटेंशन एंड इट इज़ मेडिएटेड बाय द केटेंसेरिन विच इज़ द 5HT2A एंटागोनिस्ट एंड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी के रोल की बात करें तो 5HT इंटेस्टाइनल मोटेलिटी पे भी अपना एक्शन शो करता है। एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स जो होती हैं, जो कि आपको कंटेन करती हैं 5HT, है ना, तो वो एक्चुअली में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को आपको रेगुलेट करता है। हम लोग इसके पहले भी आपके एक्शन में भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सीधे से मेंशन है कि एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स कंटेन द 5HT दैट रेगुलेट द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की बात करें तो 5HT का फंक्शन आपका कार्सिनॉइड सिंड्रोम में होता है। कार्सिनॉइड सिंड्रोम में एक्चुअली में कार्सिनॉइड ट्यूमर पाया जाता है और ये ट्यूमर जो है वो कंटेन किया रहता है आपका 5HT बहुत ही मैसिव अमाउंट में, और मैसिव अमाउंट ऑफ 5HT दैट प्रोड्यूसेस द एक्शन ऑफ टू, दैट इज़ द बावल हाइपर मोटेलिटी एंड द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन।
ये आपके और भी कुछ एक्शन जैसे कॉज करते हैं, जैसे कि आपका फ्लशिंग एंड हाइपोटेंशन। लेकिन हम फ्लशिंग और हाइपोटेंशन की अगर हम बात करें तो जब हम लोग हिस्टामिन डिस्कस कर रहे थे अपने पिछले टॉपिक में, तो फिर मैंने बताया था कि हिस्टामिन भी आपका फ्लशिंग एंड हाइपोटेंशन कॉज करता है। तो हिस्टामिन और 5-HT दोनों आपके फ्लशिंग एंड हाइपोटेंशन कॉज करते हैं। लेकिन अगर हम 5-HT की बात करें तो कार्सिनॉइड सिंड्रोम में जो आपका 5-HT एक्शन शो कर रहा है वो आपका बावल हाइपर मोटेलिटी शो कर रहा है और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन शो कर रहा है। लिखा भी हुआ है कि आपका कार्सिनॉइड ट्यूमर जो है वो प्रोड्यूस मैसिव क्वांटिटी ऑफ 5-HT causes bowel hypermotility and bronchoconstriction. It also causes flushing and hypotension। 5-HT की अगर हम बात करें तो 5-HT को हम लोग कोई भी थेरेपेटिक यूज़ में हम लोग नहीं लाते हैं, क्योंकि इसके बहुत से वेरिएबल एक्शंस है। आप देख रहे थे कहीं कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, कहीं डायलेट कर रहा था, बीपी में कहीं राइज कर रहा है, कहीं फॉल कर रहा है, फिर राइज कर रहा है ना। तो इस तरह आपको वेरिएबल एक्शन की वजह से इसको लोग थेरेपेटिकली इसको यूज़ नहीं करते हैं। मेंशन भी आपकी है कि आपका 5-HT नो थेरेपेटिक यूज़ ऑफ बिकॉज ऑफ द वेरिएबल एक्शन। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया कि आखिर क्या पैथोफिजियोलॉजिकल रोल्स हैं 5-HT के और 5-HT के क्या एक्शन है। अगर आपने 5-HT का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर देना और कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।